हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स, यानी एक तरह से आप यूँ कह लें कि यू वर्सेस देम रीडिंग होगी आज की। सो आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है रेड डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू डायमंड और ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीन डायमंड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है रेड डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये ऑरेकल्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। इनको हम यहाँ रख देते हैं और आप लोगों के सामने मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। सो हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और इसमें कुछ एडिशनल मैसेजेस होंगे। ओके, सो ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल फीलिंग्स और म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की वी हैव द फूल। सो मे बी आपके पर्सन थोड़े से फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों रिस्क लेना जानते हैं ज़िंदगी में एंड आई ऑल्सो फील कि आप दोनों इस जर्नी पर चलने के लिए रेडी हैं। आप दोनों एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं और आप दोनों रिस्क लेना चाहते हैं। आप दोनों के दिल में कोई डर नहीं है, आप दोनों बहुत ज़्यादा ओपन दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशन के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो ये एक्वेरियस भी है बट मेरे लिए द फूल सैजिटेरियस एनर्जी है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। सो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नेक्स्ट इज़ द मैजिशियन। सो आप इस वक्त अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। सो मे बी आप इस वक्त अपने पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हैं। आपके पर्सन की साइड पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है द टावर, नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द डेविल। सो मे बी आपके पर्सन की रिसेंटली या तो कोई उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ है या वो जॉब उनकी चली गई है, कोई ना कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ इनकी ज़िंदगी में जो भी हुआ। बट इस तरफ हम आएंगे, पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आई फील कि आप बिल्कुल रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए अपने पर्सन के लिए। सो स्टार साइंस यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लें, लीब्रा भी।
सो सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एरीज़ है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आप मुझे अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी आप नो मैटर व्हाट जो भी आता है रास्ते में, आप अनकंडीशनली उनसे प्यार करते हैं। आई फील कि शायद ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और शायद इस कनेक्शन में आकर आपने ट्रू लव का मीनिंग समझा, और जो आपके दिल में या आपके जहन में ट्रू लव की डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। एंड आई फील कि आप लोगों ने अनकंडीशनली प्यार करना सीखा। सो आप इस कनेक्शन में बहुत अनकंडीशनली आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप अपने पार्टनर को प्यार देना चाहते हैं, उन्हें केयर देना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट देना चाहते हैं। आई डू फील कि समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। सो ये चीज़ आपके लिए शायद हर्टिंग होगी, बट आई फील कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, यानी आप ये सोच रहे हैं कि जो भी हो सका आपसे, जो भी एफ़र्ट हो सकी आप वो करेंगे इस कनेक्शन के लिए। सो आई फील कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, या यूनियन को, या रीयूनियन को। सो कुछ ना कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई डू फील कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं। सो एक तो आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भी आप उस हद तक ना जाएं कि जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगे। सो ये मैसेज एक स्पेसिफ़िक किसी के लिए शायद था, बट ओवरऑल आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। मे बी आपके पर्सन का बर्थडे आने वाला है और आप उन्हें कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। और आप उनका सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। मे बी आप उनको टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप उनके टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। आई डू फील कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप स्टिल उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो मैटर आप लोगों की क्या सिचुएशन है। सो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी नहीं, तो आप कोई दूसरा पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको आपकी एनर्जी मिल जाए। बट ग्रुप 1 के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रेडी हैं इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो आपके पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं। मे बी वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाए अभी तक कि उन्होंने क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में जब आप आए हैं उसी समय कुछ चल रहा था। मे बी उनकी जॉब चली गई, या उनका कोई लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, और फिर आपका उनकी ज़िंदगी में आना वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे समय में उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इतना लविंग और इतना अच्छा इंसान आ जाएगा, और फिर वो शायद आपको हैंडल नहीं कर पाए, कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए जिस तरह से आप चाहते थे कि वो करें। एंड आई फील कि शायद आप उनकी परेशानियों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पर्सन की कुछ एडिक्शंस हैं, कोई टॉक्सिक बिहेवियर है। एंड आई फील कि शायद आप उस बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि ये आपके पर्सन की ड्यूटी है कि वो अपने इस बिहेवियर पर नज़र डालें और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएं। यू नो कि हम किसी के लिए उनकी हीलिंग या उनका काम नहीं कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। यस, हम अफर्म कर सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं किसी के लिए। और कैसे कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी कैसे आप किसी दूसरे को हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं। लेकिन उस इंसान की एनर्जी में जाना आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज़ आई फील कि ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं ड्रेन कर सकता है। थोड़ा सा मुझे ये फ़ील हो रहा है। सो बी वेरी केयरफुल आपके पर्सन के साथ, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मैसेज हाईलाइट हो रहा है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, बिकॉज़ ये कनेक्शन ड्रेन कर सकता है आपकी एनर्जी को। सो राइट नाउ ये इंसान थोड़े परेशान हैं, एंड आई डू फील कि मे बी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जितने आप लॉयल हैं, जितना ज़्यादा आपके दिल में प्यार है आपके पर्सन के लिए, उतने ज़्यादा वो शायद लॉयल नहीं हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं।
इसका ये मतलब है सिंपली कि वो उतनी अटेंशन उतनी एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में इस कनेक्शन में जितनी आप डिज़र्व करते हैं और जितनी आप डाल रहे हैं। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप रुकें, थोड़ा सा अपने पर्सन को अलाउ करें कि वो भी लेवल अप हों और वो भी इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन पर। बिकॉज़ आपके पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहे हैं, किसी दिन बहुत अच्छे से बात कर ली और किसी दिन बिल्कुल गायब हो गए। इस तरह का बिहेवियर है और इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी आसान नहीं थी, या तो उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, कोई ना कोई ट्रॉमा इनकी ज़िंदगी में है जिस वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ। सो अब हम ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है कन्फ्यूजन। सो देखिए कि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आई और हमारे पास कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया। सो ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं। फिर है हमारे पास गिल्ट। सो आई डू फील कि कन्फ्यूजन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गिल्ट है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, कि जैसे वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। आपके पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है कि वो आपके साथ बिहेव ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर है हमारे पास सेकंड चाक्रा नंबर 36 और ये है सेक्रल चाक्रा। सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत पैशनेटली आपके साथ कनेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक यूँ कह लें कि क्या राइट वर्ड हो सकता है, पैशन ही कहूँगी। पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट वो जो एक ट्रू डिवाइन लव आपके दिल में उनके लिए है और जो कुछ स्पिरिचुअल भी है वो आपके पर्सन की तरफ से महसूस नहीं हो रहा। फिर है हमारे पास थर्ड चाक्रा विच इज़ सोलर प्लेक्सस चाक्रा नंबर 37 है। सो ये इंसान है बहुत कॉन्फिडेंट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। ये इंसान बहुत ज़्यादा वैसे कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, बट आई फील कि आपके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट नहीं कर रहे, आपके साथ बहुत ज़्यादा सरफेस पर हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो आई फील कि अभी तक जो आप लोगों का कनेक्शन चला है इसका नंबर 48 है। आपके पर्सन ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, एंड मे बी कोई एफ़र्ट ख़ास करने की कोशिश नहीं की है। बट ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि ये इंसान चेंज हों, बिकॉज़ गिल्ट का कार्ड भी है यहाँ पर, कन्फ्यूजन भी है। सो ये इसी वजह से है क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिल में जानते हैं कि ये आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करे, आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करे जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं। सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा इन नियर फ्यूचर इनकी फीलिंग्स चेंज होंगी। एंड देन वी हैव जिन नंबर 2। सो आई फील कि ये इंसान अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट नहीं कर रहे जो कि रिसेप्टिव होती है, बिकॉज़ आप जो उन्हें लव प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करे जिस तरह से आप चाहते हैं, बिकॉज़ वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं और वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस पर रहते हैं, और जब कनेक्ट करते हैं तो पैशनेटली कनेक्ट करते हैं, डीपर लेवल पर कनेक्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर इंडिकेशन ये आ रहा है इस कार्ड के साथ, फिर इन सब कार्ड्स के साथ, इसके साथ, कि ये इनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए टाइम के साथ डेवलप हो सकती हैं। यानी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, डीप हो सकती हैं टाइम गुजरने के साथ। बट ये जर्नी आप लोगों के लिए आसान नहीं होगी, ये भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। वैसे तो हर इंसान ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आपके पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं और ये जर्नी आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। सो यस, आपकी फ्री विल है अगर आपने आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है पेशेंस के साथ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे आपने बढ़ना है, अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करके आपने कैसे इनके साथ आगे बढ़ना है, ये सारा आपको पता है। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है कि इनकी फीलिंग्स डीप हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। बट अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहेंगे इनके लिए और इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे और हमेशा इनके लिए रेडी होंगे, तो फिर फीलिंग्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, बिकॉज़ आपके पर्सन को फिर कोई एफ़र्ट ही नहीं करनी पड़ेगी। और ये इंसानी नेचर है, राइट? ये साइकोलॉजी है कि जब इंसान को किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और उसे आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर वो उसकी कदर नहीं करता।
सो ये फैक्ट है। सो इस वजह से आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा उन्हें अलाउ करें कि वो लेवल अप हों। सो जब आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे और सेल्फ लव भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंसान भी लेवल अप होंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये ऑरेकल्स हम आखिर में आपकी रीडिंग के देखेंगे। ये कुछ एडिशनल मैसेजेस होंगे, कुछ इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। सो सबसे पहले हम इस डेक को शफल कर लेते हैं। वन लास्ट टाइम। ओके, सो ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे, यानी आपकी करंट फीलिंग्स, और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स। सोलमेट एनर्जी है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आई फील कि ये बड़ा ही डीप कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। सो राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। मे बी एक दूसरे की पिक्चर्स देख रहे हैं, एक दूसरे से मिलने का दिल कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का दिल कर रहा है, और कोई ब्लॉकेज है इस वक्त आप लोगों के दरमियान। सो ये है ओवरऑल एनर्जी विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। हमारे पास है द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो भी मैसेज मैं यहाँ पर दूंगी ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे। अगर आपको लगेगा कि ये आपकी एनर्जी नहीं तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो आपके पर्सन की साइड पर है द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। 3 ऑफ कप्स, ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है, सबके लिए नहीं होगी। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, पाइसीज़, कैंसर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं स्टार साइंस। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ आई डोंट फील कि आपको अब इनकी ज़रूरत है। आई फील आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से, या आप कर चुके हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ रह गया है आपके दिल में दुख, वो भी आप हील करना चाह रहे हैं। या इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोचते हैं और पैशन फील करते हैं। समटाइम्स आप एकदम से उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर से कनेक्ट करने का दिल करता है, बट आपकी कोशिश ये है कि आप इस कनेक्शन से, इस ऑब्सेशन से अपने आप को निकाल लें। सो इस वजह से मैं कह रही थी कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाली है, बिकॉज़ आई फील कि जैसे आपको लगता है कि यू वर एडिक्टेड टू दिस पर्सन, आपको लगा कि आप ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान से, ऑब्सेशन है आपको, एडिक्शन है इस इंसान की, बट आपने इस इंसान को भुलाने की कोशिश की है, अब आप इन्हें भुलाना चाहते हैं। यू डोंट वांट देम एनी मोर, आई फील। आप अपने पास्ट के साथ और पास्ट में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, अच्छी बुरी मेमोरीज़, उन सब के साथ पीस बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं। आप हील करना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। आई ऑल्सो फील कि मे बी इस कनेक्शन ने आपको इतनी तकलीफ़ दी कि आपने शायद स्मोक करना शुरू कर दिया या ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो इस कनेक्शन ने आपको इतनी तकलीफ़ दी कि आप नेगेटिव चीज़ों में आपने ख़ुद को इंडल्ज किया कि किसी तरह मेरी ये तकलीफ़ नम हो जाए, कम हो जाए, राइट। ये हो सकता है। बट इसके अलावा आई फील कि जैसे अब आपके दिल में थोड़ा दुख है,
मूव ऑन करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का शुरू करना चाहते हैं। अब यू डोंट वांट देम एनी मोर। सो अब आपके पर्सन की तरफ अगर हम आएँ, वो स्टिल आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान अभी भी आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन शादी कर चुके हैं, या वो पहले ही शादी कर चुके थे, फिर आपका ब्रेकअप हो गया और आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपने बड़ी मुश्किल से ओवरकम किया, या अभी भी आप बहुत मुश्किल से उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि अब उनके बच्चे भी हों, या उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड। सो आई फील कि ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो शादी वाला मैसेज है, ये तो सबके लिए नहीं होगा, बट आई डू फील, क्योंकि हम आपके लिए ये एनर्जी देख रहे हैं और फीलिंग्स देख रहे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अभी भी आपकी तरफ, अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर फैंटेसाइज करते हैं, आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। बट आई फील कि एक पॉइंट पर शायद इन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी कि अब आप इस कनेक्शन में वापस नहीं आना चाहते। आपने अपना मुंह फेर लिया है, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, आपने बहुत मुश्किल से ये किया है। यानी आपके लिए ये आसान नहीं था इस कनेक्शन से ख़ुद को निकालना, अपने दिलो दिमाग से उनको निकालना, हालांकि जब आप उनसे प्यार भी करते थे। बट मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनका बिहेवियर ऐसा था कि जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए वॉक अवे करने पर। सो अब आप अपने पास्ट के साथ पीस बनाना चाहते हैं आई फील, लेकिन ये इंसान आप पर स्टक हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, और अभी भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। और ये इंसान देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करें। ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी एनर्जी आपकी हो और ये आपके पर्सन की हो। सो हमेशा याद रखिएगा कि वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। सो हमारे पास है डिस्पोंडेंस, बिटर स्वीट। वाओ। सो देखें कि कार्ड्स आप लोगों के सामने मैंने निकाले, बहुत ज़्यादा एनर्जी मैच हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस कनेक्शन ने, और बिटर स्वीट मेमोरीज़ रही हैं आपकी इनके साथ। ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, सो स्टिल आपको डिसअपॉइंटमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली इस कनेक्शन में। बट आई फील कि आप ट्रूली हील करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो मे बी आपको किसी और ने लव ऑफ़र दी है और आप कंसिडर करना चाह रहे हैं किसी और को। फिर है हमारे पास द थिंकिंग मैन, नंबर 46। सो मे बी आपके पर्सन ने ही आपको लव ऑफ़र किया है दोबारा, या किसी और नए इंसान ने किया है और आप कंसिडर कर रहे हैं उन्हें, आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे मेल हो या फीमेल। मैन का लफ्ज़ हटा दीजिए। सो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वाओ, वी हैव रोमांस। सो आई फील के नंबर 25 है इसका, किसी की एज हो सकती है। सो मे बी ये कोई नया रोमांस है, नया इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिन्होंने आपको अपना लव ऑफ़र किया है, जिनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इस न्यू रोमांस के लिए रेडी हैं या नहीं। एंड देन वी हैव नंबर 28, बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। अब आप किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। आप हेल्दी बाउंड्रीज़ भी अपनी सेट करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं। मे बी आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, मे बी कुछ करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं आप। बट आपको अपने लिए अब एक स्टेबल फाउंडेशन चाहिए। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए कि जो आपके साथ मिलकर एक बहुत ही फर्म फाउंडेशन बनाए, और जो फाउंडेशन सच्चाई पर बने। क्योंकि जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया इस रिलेशनशिप में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और उससे आपने लेसन लिया है ना। आई फील कि इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे इस नए कनेक्शन में अब जाना है या नहीं। सो आई डेफिनेटली फील कि एक तो ये इंसान भी आपको लव ऑफ़र करने वाले हैं या कर चुके हैं शायद, और कोई और इंसान भी आपको लव ऑफ़र करेगा। कोई और इंसान भी आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं, और आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, नए इंसान को चांस देना है या फिर अपने एक्स को चांस देना है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाली रीडिंग है। सो आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी से भी पागलों की तरह आप प्यार नहीं करना चाहते हैं, किसी के लिए अपनी नींद ख़राब नहीं करना चाहते हैं। आपका बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हुआ है आई फील, और अब आप दोबारा से वो सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच में गुम हैं कि अब मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है या नहीं, कहीं मेरे साथ दोबारा से वही ना हो जाए जो पहले हुआ। आपके दिल में एक फ़ियर है अब। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ग्रीन डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये ऑरिकल्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इस डेक को शफल कर लेंगे। लेट्स सी कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी करंट फीलिंग्स के लिए हैं और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है और ये इन्फिनिटी सिंबल देख लीजिए, हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। मे बी किसी ने टैटू बनवाया हुआ है इन्फिनिटी सिंबल, बट ये बहुत अच्छी वाइब्स हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप लोगों के दरमियान जितनी भी दूरी आ जाए, जितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे आप दुनिया के डिफरेंट कोनों में रहने लग जाएं, स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे और जो केमिस्ट्री हमेशा आप लोगों के दरमियान रही है वो हमेशा आपको याद रहेगी। कुछ ना कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है इस कनेक्शन के बारे में, कुछ बहुत डीप आप फील करते हैं अपने पर्सन के साथ। एंड यस, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाइब्स भी हैं। लेट्स सी आपकी क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। 4 of Wands, 9 of Wands, 5 of Swords, 6 of Pentacles, फिर है 8 of Wands एंड देन द स्टार। विद द स्टार कार्ड कोई लिटरली स्टार हो सकता है, मे बी किसी को एक्टिंग का शौक़ है, कोई डांसर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून और फिर है टेम्परेंस। यहाँ पर सैजिटेरियस, एरीज़, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो तो ये भी है, राइट। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एक्वेरियस, पाइसीज़, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आप डेफिनेटली देखें, मैंने शुरुआत में ही बोला था और आप देखें कि हमारे पास 11 कार्ड आ गया। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आप लोगों की ज़िंदगी का, जिसकी वजह से शायद आप में से बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आपने नई नई चीज़ें सीखी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग्स शायद आपने इस कनेक्शन के बाद से देखना शुरू की, डिफरेंट चीज़ें, कुछ नया आपने सीखा इस कनेक्शन की वजह से। आई फील कि आप लोगों की वॉरियर वाइब्स हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग फाइटर्स हैं, आप लोग गिव अप नहीं करने वाले हैं। आई फील कि आप
जब किसी से प्यार करते हैं तो आखिरी हद तक आप जाने की कोशिश करते हैं। आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप से जो एफ़र्ट हो सके आप उस कनेक्शन के लिए करें, और वैसे भी आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है द व्यूअर। सो आई फ़ील कि इस कनेक्शन में भी कुछ चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, बट आई फ़ील कि इसकी वजह से आपने अपनी होप नहीं खोई है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, और मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि आपने ज़िंदगी में जो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस किए, उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी आप उम्मीद नहीं खोते हैं और पॉजिटिव रहते हैं फ्यूचर को लेकर, होपफुल रहते हैं फ्यूचर को लेकर। और इस वक्त भी आप होपफुल हैं कि आपके इस कनेक्शन में प्रोग्रेस होगी। इस वक्त भी आप होपफुल हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, एंड आई फील कि प्रोग्रेस होगी, बिकॉज़ ये मूवमेंट का कार्ड है और ये बैलेंस का कार्ड है, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ के इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में, आप ये चाहते हैं। सो आई फील कि आपके दिल में बड़ी होप है इस कनेक्शन के लिए। और अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं या कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप उसको हील करना चाहते हैं और आप हमेशा डिस्कशन के लिए ओपन रहते हैं। आप अभी भी डिस्कशन के लिए, हीलिंग के लिए ओपन हैं अपने पार्टनर के साथ। सो मुझे नहीं लग रहा कि आपके दिल में कोई ग्रज है या आपके दिल में कोई बुराई है अपने पर्सन के लिए। आई फील कि आप असूल के मुताबिक चलना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ असूल हैं और आप उनको फॉलो करना चाहते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपकी ये कोशिश होती है कि उन असूलों के मुताबिक चले और इक्वली चलें सब एक दूसरे के साथ मिलकर, राइट। सो इस कनेक्शन से भी आपकी यही एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर भी आपको अंडरस्टैंड करें और असूल के मुताबिक चलें आपके साथ। और आप काफ़ी होपफुल हैं कि वो भी डिस्कशन के लिए ओपन होंगे आपके साथ। जो भी आपके इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन के लिए आप ओपन नज़र आ रहे हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स आप प्यार भी करते हैं, बट आई फील कि आप बहुत सेनली प्यार करते हैं। आप इनसेन नहीं हो जाते, आप क्रेज़ी नहीं होते हैं किसी के लिए। आप बिल्कुल अपने होशो हवास में प्यार करने वाले इंसान हैं और आप अपने असूलों पर समझौता नहीं करते हैं। आई रियली फील दैट। सो येस, जब तक आपके पर्सन इक्वली आपके साथ चलेंगे, बैलेंस चलेंगे, आपके असूलों के मुताबिक चलेंगे, राइट चीज़ें करेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। आपकी ये थिंकिंग है। और जहाँ पर भी कोई बहस होगी, लड़ाई होगी, आप डिस्कशन के लिए ओपन रहेंगे। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सो आपके पर्सन, आई फील थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है आपकी निस्बत, क्योंकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आपकी स्ट्रगल, आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं आपके पर्सन की निस्बत। कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, या 5-6 साल का एज गैप, 10 साल का भी हो सकता है। बट ये स्पेसिफिक मैसेज था। चाहे एज आपके पर्सन की जो भी हो, लेकिन मुझे इमेच्योर वाइब्स आ रही हैं थोड़ी सी आपके पर्सन से। इन एंड आउट सी, एग्रेसिव सी, इम्पल्सिव वाइब्स हैं कि आपके पर्सन जो दिल में आता है कह देते हैं, जब दिल करता है बात कर लेते हैं, जब दिल करता है गायब हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हैं। और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैच्योर लव, मैच्योर इंसान की ज़रूरत है जो कंसिस्टेंट हो आपके साथ, राइट। आई फील दैट। सो ये इंसान उस तरह से अपीयर नहीं हो रहे हैं अभी आपकी ज़िंदगी में। एंड आई डू फील कि ये कोई बुरे इंसान नहीं है और वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आई डू फील कि ये इंसान जेन्युइनली बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं। आई फील विद द टेम्परेंस कार्ड। थोड़े से ये इंसान, आप यूँ कह लीजिए कि इमोशनली भी इमेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके लिए प्यार भी है इनके दिल में। सो ओवरऑल आई फील कि थोड़ी सी इमेच्योर वाइब्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, एंड आई फील कि शायद ये बात आपके लिए परेशान कुन होगी कि ये सीरियस क्यों नहीं होते हैं। बट आई फील कि ये इंसान प्यार आपसे करते हैं और आपके साथ प्रोग्रेस करते रहना चाहते हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी लम्हे इनका टेक्स्ट या इनकी कॉल आपको आ सकती है। सो ये इंसान वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं,
बहुत ज़्यादा इनके दिल में परवाह है आपके लिए, बट मे बी थोड़े से इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, कभी कभार भूल जाते हैं रिस्पॉन्ड करना, ज़िम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं समटाइम्स। सो आई फ़ील कि ये वैसे ही उनकी नेचर है, अभी वो चीज़ें सीख रहे हैं, वो ज़रा लेस इवॉल्व्ड हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आपका जैसे मैंने कहा कि एक्सपोजर भी ज़्यादा है, उनके एक्सपीरियंसेस ज़रा कम हैं। हो सकता है कि वो एक बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी ज़रा आसान थी, बट बल्कि आई डू फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी ज़रा आसान थी, यानी जितनी स्ट्रगल आपने अपनी ज़िंदगी में की है और शायद कम उम्र से की हो, पर जब से भी की है आपके पर्सन ने उतनी स्ट्रगल नहीं की है। आई फील के आपके पर्सन को चीज़ें आसानी से मिली हैं ज़िंदगी में, और इस वजह से भी उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, और उस वजह से भी शायद वो उतने डीप नहीं हैं, उतने ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं हैं जितने आप हैं। आपके पास ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का, आई फील, और शायद इस वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। चाहे वो इसकी स्पिरिचुअल नेचर को अंडरस्टैंड करें या ना करें, लेकिन आपके साथ वो एक सिक्योरिटी महसूस करते हैं, एक फैमिली जैसी एक वाइब महसूस करते हैं। वो आप उन्हें बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि आप जब उनकी केयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बिल्कुल आप एक मेंटोर की तरह हैं उनकी ज़िंदगी में, एक गाइड की तरह हैं उनकी ज़िंदगी में। सो वो वाकई ख़ुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। बट आई फील के बस थोड़े से इमेच्योर हैं, कभी कभार इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं हम। हमारे पास है विक्टिम, फिर है हमारे पास फसाद। सो मे बी आपके पर्सन थोड़ा सा उनमें है ये कि वो थोड़ा विक्टिम प्ले करते हैं समटाइम्स, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो विक्टिम बन जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं। एंड विद द फसाद आई फील के जैसे ये इंसान अपनी ट्रू इमोशंस, अपनी पेन शायद कभी कभार नहीं दिखाते हैं। फिर है हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, नंबर 13। नेक्स्ट इज़ मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। सो इनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट आपसे शेयर उतनी नहीं करते जितनी हैं। एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा शायद स्टेबल नहीं है, डिपेंड करते हैं अपने घर वालों पर या डिपेंड करते हैं किसी जॉब पर, मे बी फैमिली बिजनेस है और उस पर डिपेंड करते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, ये भी हो सकता है। एंड देन वी हैव न्यू लव, नंबर 26। embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. So with the new love I feel कि ये आपका कोई नया कनेक्शन हो सकता है। एंड देन वी हैव नंबर 38, टू बी फेयर। वाओ, सो यही बात मैं पहले करी थी कि ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। ये नया कनेक्शन है, शायद अभी ये अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है आई फील, और अभी शुरुआत है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बट ये बहुत एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। एंड विद द न्यू लव इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपको कोई नया इंसान भी लव ऑफ़र करे। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं था, बट ये हो सकता है कि आपको कोई नया इंसान, कोई और इंसान भी लव ऑफ़र करे। इसके अलावा ये भी चांसेस हैं कि ये कनेक्शन रिन्यू हो जाए, अगर ये नया कनेक्शन नहीं है और अभी आप लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो रिन्यूअल नज़र आ रहा है इसी कनेक्शन का, चीज़ें बेहतर होंगी, प्रोग्रेस करेंगी, और आपके पर्सन को थोड़ा रियलाइज़ होगा कि उन्हें फेयर होना चाहिए, उन्हें बैलेंस लेकर आना चाहिए, और वो चाहते भी हैं, बट कभी कभार उनसे नहीं हो पाता है, राइट। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।